अब नीचे जो है एक ये चीज देखने की इंटरेस्टिंग है, एनालिसिस कमीशन बाय द बाद अगर आप यहाँ पे देखो जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि भाई जो टूरिस्ट वीजा का कंपैरिजन जो किया गया है वो बहुत प्यार से करा हुआ है मतलब ऐसे कहते हैं ना कि सेकंड जो क्वेश्चन काफी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भैया अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी हैं पढ़ाई करने में, अभी जो रिसेंटली एक प्रपोजल आया था यूके गवर्नमेंट की तरफ से, होम सेक्रेटरी की तरफ से, सुला ब्रेमन की तरफ से कि भाई पीएसडब्ल्यू के बारे में, पीएसडब्ल्यू को हम 2 साल से 6 महीने करने की सोच रहे हैं। उसके बाद यूके गवर्नमेंट नहीं सॉरी यूके यूनिवर्सिटीज की एक जॉइंट मीटिंग हुई, जॉइंट में उन्होंने मिलके बैठ के बात करी होगी और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, कह सकते हो एक आर्टिकल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि उस आर्टिकल में क्या एग्जैक्टली बोला है, यूनिवर्सिटीज क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट को वापस, तो वो आप लोगों को शेयर करता हूं। जैसे आप लोग पता है कि मैं आर्टिकल दिखाऊंगा आप लोगों को, हर चीज में दिखाने की कोशिश करता हूँ जो भी आर्टिकल है जहां से भी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे थे, 6-7 तो ऐसे मेन क्वेश्चन थे जो इंडिया से यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्होंने पूछे थे, और यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने में लगे हैं उन्होंने भी कुछ डाउट्स थे, उनको कंसर्न हो गया था कि पीएसडब्ल्यू अगर बंद हो रहा है तो हम क्या करें, क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो हम यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं हमें मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैं आप लोगों को जल्दी से ना उस आर्टिकल के ऊपर लेके चलता हूँ जो मैं वीडियो स्टार्टिंग में बात कर रहा था, जिसमें वाइस चांसलर ने, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया है गवर्नमेंट को वापस, उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं और गवर्नमेंट को एक आईना दिखाने की कोशिश करी है कि भाई रियलिटी चेक करो कि तुम क्या करने जा रहे हो, कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लेके आते हैं और कितना फायदा करते हैं। और स्ट्रांगली जो उन्होंने एक बात बोली है, टूरिस्ट वीजा वर्सेस जो स्टूडेंट के पीएसडब्ल्यू हो गए, डिपेंडेंट वीजा होगी उसके बीच में एक कंपैरिजन किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये लगेगा कि यार ये तो एक फाइट सी चल रही है गवर्नमेंट के बीच में, और इसमें क्लियरली ये भी बोला हुआ है कि जो एक पार्ट है गवर्नमेंट का वही सिर्फ ये करना चाहता है, बाकी कोई भी इसके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। चलो इस जल्दी से इस आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। तो इस आर्टिकल का नाम है यूके कर्ब्स ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजाज वुड बी एक्ट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ हार्म, University leaders fear billions being lost as a result of the battles within government over immigration policy। ये लाइन अगर आप पढ़ोगे विद इन गवर्नमेंट, तो विद इन गवर्नमेंट का मतलब है कि आपस में गवर्नमेंट लड़ने में लगी हुई है, तो उनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है बिलियंस का, ठीक है। वाइस चांसलर फियर बिलियंस ऑफ पाउंड कुड बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट, द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंट बैटल ओवर इमिग्रेशन पॉलिसी, ठीक है। इंटरनल बैटल चल रही है इनकी नंबर 10 की, ये सीधा सीधा यहाँ पे कहने क्या है। और यहाँ पे इन सपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन यूनिवर्सिटी लीडर्स हैव बीन ब्रीफ दैट नंबर 10 मे साइड विद द होम ऑफिस इन सपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू द यूके यूनिवर्सिटीज दैट कुड अमाउंट ऑफ एन एक्ट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ हार्म डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम मिनिस्टर्स। इस लाइन को जरूर पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो मतलब क्लियरली यहाँ पे बोलने की कोशिश करी गई है, जो एक डिपार्टमेंट है जो मतलब होम ऑफिस या फिर सुला ब्रेमन की जो टीम है, होम सेक्रेटरी की टीम, वही इसके फेवर में है कि पीएसडब्ल्यू को हम रिड्यूस करके 2 साल से 6 महीने कर दें, प्लस जो है डिपेंडेंट्स के ऊपर जो नया जो स्ट्रिक्टनेस वगैरह लाने की सोच रहे हैं वो। बाकी जो सारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर्स हैं, वो इसके अगेंस्ट में है। तो अभी ये इस आर्टिकल के हिसाब से इस तरह है, क्योंकि इनको पता होता है कि भाई अंदर क्या बातें चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, इज अंडरस्टूड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये चीज आर ऑल ओपोज टू मूव। तो इस आर्टिकल के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज के जो लीडर्स हैं, वाइस चांसलर है, वो इसके अगेंस्ट में है, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं वो इसके अगेंस्ट में है, प्लस क्या बोला था ऑफिशियल्स काफी सारे वो भी इसके अगेंस्ट में है। क्यों? इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, अब क्यों करना है, क्यों इसके अगेंस्ट में, वो आगे देखो इस आर्टिकल में। द डिबेट ओवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू इकोनॉमिक्स बिकॉज दे एनरिच अवर यूनिवर्सिटीज एंड सिटीज इन मेनी अदर वेज, हैविंग सेड दैट इन प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स कटिंग देयर नंबर इज नॉन सैंक्शन, ठीक है। तो ये बोला इन्होंने प्रोफेसर ह्यूज ब्रेडी, प्रेसिडेंट ऑफ इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि भैया जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, डेफिनेटली ये बहुत सारी सिटीज को, बहुत जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है यूके को, उनको ग्रो करने में, एनरिच करने में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर आता है, पैसा आता है, सब कुछ आता है। पैसा कितना आता है वो भी इस आर्टिकल में बताया। अ सिंगल कोहोर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज वर्थ अ नेट 25.9 बिलियन टू द यूके इकोनॉमी। सिंगल कोहोर्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक सिंगल ईयर में जो मतलब एक बैच कह सकते हो, सिंगल कोहोर्ट, मुझे जो लगता है रियल में ये होना चाहिए हर सेशन, लेकिन हर सेशन तो नहीं होगा, शायद सितंबर और जनवरी इनटेक को मिला रहे होंगे ये। तो एक साल में 25.9 बिलियन पाउंड के यूनिवर्सिटीज के मतलब यूके की इकोनॉमी में आता है थ्रू दिस इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी को हम एम कर रहे हैं इंक्रीज करने की 35 बिलियन बाय 2030, लेकिन ये इनका शायद ये आर्टिकल में ये चीज डालने का मतलब ये है कि भाई तुम जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी को करने की सोच रहे हो 35 बिलियन, ऑलरेडी यूके में जो स्टूडेंट्स हैं वो लेके आ रहे हैं 25.9 बिलियन। तो
वो तो ऑलरेडी 30 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहां पे देखो, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि भाई जो टूरिस्ट वीजा का कंपैरिजन जो किया गया है वो बहुत प्यार से करा हुआ है मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कह के लेंगे, उस तरह से इन्होंने जो वाइस चांसलर ने जवाब दिया है इसका, और अच्छे आर्गूमेंट रखे हैं वैसे। आई रियली लाइक इट दिस आर्टिकल, ठीक है। टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट विजिट ब्रीफली, ब्रिंग देयर फैमिलीज, फ्यूल द इकोनॉमी एंड गो होम। टूरिस्ट आता है, घूमने के लिए आता है, क्या 1 महीने के लिए आएगा कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आएगा, तो 1 महीने आएगा, अपनी फैमिली को लेके आएगा, ठीक है, घूमे फिरेगा और चला जाएगा वापस। यहां पे इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है, वुड वी एवर लिमिट देयर नंबर्स? नहीं, हम उनके नंबर नहीं कम करते। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टे लॉन्गर, समटाइम्स ब्रिंग देयर फैमिलीज, फ्यूल द इकोनॉमी एंड गो होम, व्हाई लिमिटिंग देयर नंबर्स? तो ये क्लियरली ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो यहाँ पे आते हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, वो पैसा देते हैं, रहते हैं अकोमोडेशन में, वो पैसा देते हैं, खाते पीते हैं, वो पैसा देते हैं, इकोनॉमी में पैसा लगता है और इकोनॉमी में पैसा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ जॉब वॉब करेंगे और टैक्स वगैरह पे करेंगे तो वो पैसा आएगा। उसके बाद अगर उनकी यहाँ पे कोई जॉब वगैरह नहीं लगती तो 2 साल के बाद वो वापस चले जाएंगे, अगर वो डिपेंडेंट को भी लेके आ रहे हैं जो भी। तो देखा जाए तो टूरिस्ट तो यहाँ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आता है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो 3-3 साल रह के फिर वापस जाते हैं, तो कितना पैसा यहाँ की इकोनॉमी में लगा के जाते हैं। तो ये इनका आर्गूमेंट है यहाँ पे क्लियरली कि भाई ये जो बातें हैं ये गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, ठीक है। One option said to be favored by Sula Braverman, the Home Secretary, is shortening the graduate work visa should more than 2 years as little as 6 months. That would make a UK less attractive option for students than the competitors such as the US and Canada. ये क्लियरली बोला है कि अगर इसको कम कर दिया तो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा फेवरेबल यूके नहीं होगा, बाकी कंट्रीज में स्टूडेंट जाना पसंद करेंगे। अब नीचे जो है एक ये चीज देखने की इंटरेस्टिंग है, एनालिसिस कमीशन बाय द ग्रुप फाउंड दैट ईच इंटरनेशनल स्टूडेंट जनरेट £132,000 इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एवरेजिंग 40 मिलियन अ ईयर फॉर ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो एक एमपी यहां से निकलता है, अपने इंडिया में भी ऐसा ही है या पाकिस्तान में जो भी यहां से देख रहा है, एक एमपी वहां से निकलता है। एक एमपी की जो कंस्टिट्यूंसी होती है उसमें स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है 40 मिलियन पाउंड जनरेट करती है हर साल। इसको आर्टिकल को देख के मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट और जल्दी नहीं करेगी, अगर करेगी तो पता नहीं क्यों करेगी। ये सारी चीजें इनको समझ में अगर आती हैं तो इकोनॉमी वाइज तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो जाएगा, लेकिन देखते हैं जब भी कोई ऐसी न्यूज आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब सेकंड पॉइंट जो हम बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो पूछा था कि भाई भैया अगर हम यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, अगर जो 6 महीने का करने की सोच रहे हैं और अगर हम सितंबर इनटेक में आते हैं तो क्या हमें पीएसडब्ल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 साल का मिलेगा कि नहीं अगर ये चेंज कर। देखो अभी जो है ये प्रपोजल है, अभी कोई रूल नहीं बना है, और अभी जो फिलहाल के रूल के हिसाब से ये है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो तो आपको पीएसडब्ल्यू 2 साल का मिलेगा। अगर इन्होंने जब तक निकाल दिया कि नहीं हम तो ये लागू कर देंगे, अगस्त से कर देंगे, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी करेंगे। प्रॉब्ली अप्रैल 2024 से कुछ ऐसा लागू करेंगे, तो आई डोंट सी कि भाई इतनी जल्दी ये होने वाला है। तो बाकी कुछ भी हो सकता है, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता इस चीज की, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन काफी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भैया अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी हैं, पढ़ाई करने में लगे हैं, हमारी पढ़ाई फिनिश होने के बाद क्या हमें पीएसडब्ल्यू मिलेगा? पीएसडब्ल्यू तो मिलेगा ऑब्वियसली, क्या 6 महीने का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा अगर ये हो जाता है। अगर आप जिस रूल में यहाँ पे आ गए ना, जनरली मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से पता है कि यहाँ पे जनरली जब आप जिस रूल के अंदर आए थे ना, मान लो आप स्टूडेंट वीजा आपने जब लिया तो उस वक्त जो रूल था पीएसडब्ल्यू का वही आप पे लागू होगा, चाहे बाद में आप यहाँ पे आने के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद एक बार जिस दिन आपका वीजा लग गया ना, उस दिन जो रूल था वही रूल आपके लिए लागू होगा। और अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा चेंज वेंज कर दे तो अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, पास्ट में ऐसा ही होता हुआ है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है वो होता है तीसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा था वो ये पूछा था भैया अगर हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे अगर हमें पीएसडब्ल्यू 6 महीने का मिल रहा है तो क्या उस टाइम में हम जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब वगैरह मिल सकती है, क्या एनफ टाइम होता है? देखो एनफ टाइम का डेफिनेशन क्या है, मतलब कि कई बच्चों के लिए तो 1 महीना बहुत होता है, कईयों के लिए 1 साल भी कम होता है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि भाई आप कितने सीरियस होके अपनी फील्ड की जॉब ढूंढने में लगे हो, कितनी एप्लीकेशन आप अप्लाई करने में लगे हो, कितने इंटरव्यूज आप देने में लगे हो। तो 6 महीने किसी के लिए तो बहुत एनफ होते हैं कि वो ढूंढ लेगा, किसी के लिए 2 साल भी कम होते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। चौथा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो काफी लोगों ने पूछा था मुझसे कि अगर हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, और नहीं पढ़ने नहीं आ रहे सॉरी, अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अगर हम किसी असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं और अगर हमें कि भाई वो उसके बाद हमें पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता क्योंकि हमारे डिप्लोमा मिलेगा यूनिवर्सिटी से डिग्री की बजाय, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, क्या से? देखो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, अगर यहाँ पे आप फेल हो गए तो आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं कर रहा है, कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही आपकी स्किल के बेस पे, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो बैक। कोई ऐसा लीगली तो यही तरीका है कि भाई या तो आप पीएसडब्ल्यू ले लो या स्पॉन्सरशिप ले लो, या अगर किसी से आपने शादी कर रखी है तो अलग बात है कि भाई हाँ अगर वो यहाँ के सिटीजन है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा
और कोई रास्ता है, अगर कोई है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यही था गाइस इस वीडियो में, थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट देना, थोड़ा सा जो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे उनके बारे में आंसर देना। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन है, डाउट है, क्लियर हो गए होंगे। भी PSW अगर आप यहाँ पढ़ने में लगे हो तो डोंट वरी, आपको मिलेगा। और अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, अभी तक रूल नहीं बना है, तो आपको उसी रूल पे जो अभी चल रहा है उसी के बेस पे आपको PSW मिलेगा। 2 साल का मिलेगा, मतलब कहने की बात यह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।